नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। इसमें मौजूद है स्पीतो के प्रणय अनाज मंडी में, जहां पर आप बताते हैं कि आज से सांसद व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा स्पीतो मंडी में राकेश जैन के निवास पर चाय पर पहुंची। चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने प्रेस से खुलकर बातचीत। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कर्मवीर सिंह बोध की जीत को पक्का बताया और साथ ही उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही विकास के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने ट्रेड डील से किसानों को होने वाले नुकसान बजट को खोखला बताते हुए जुमलों की सरकार बताया और कहा कि सरकार हर साल नया स्लोगन लेकर आती है। आइए सुनते हैं कुमारी शैलजा ने क्या कहा। बहन जी सफेदो पहुंचे हैं और इससे पहले जींद में दिशा की मीटिंग लेके आए हैं, क्या खास रहा, क्या कमियां नजर आई वहाँ पे आज? मीटिंग में तो पूरा जिले की जिसमें 3 संसदीय क्षेत्र बढ़ते हैं, तीनों के बारे में हमने बातचीत की और सबने अपने अपने क्षेत्र के बारे में पूछा भी और पहले भी जो मीटिंग में हुआ उसके बारे में क्या कार्य हुआ है। देखने में ऐसा आता है कि जो काम के प्रति सरकार की गंभीरता होनी चाहिए उसमें कुछ ढील है, और अगर सरकार टाइट नहीं करेगी प्रशासन भी उसी तरह से ढीला रह जाए। मैं सीधे तौर पर प्रशासन को कभी इतना ज़्यादा वो नहीं मानती कि प्रशासन वही करेगा जो सरकार उससे चाहेगी, और अगर सरकार ढीली होगी तो प्रशासन काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, बिना काम किए चल रहा है। अब यहाँ भी हमने देखा और मैंने वहाँ भी मीडिया को बताया, सबके सामने मैंने कहा कि जो तालमेल इनका आपस में होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग अफसरों का, उसमें बहुत अभाव नज़र आया। जो काम पहले ही इनको आपस में मिल बैठकर करने चाहिए वो हमारे सामने दिख रहा था कि बहुत गैप है कई जगह, कई डिपार्टमेंट्स में, कि वो गंभीरता नज़र नहीं आई। और वो मैं केवल ये नहीं कहूँगी कि हम एज MP या एज ऑपोजिशन, काम सरकार का होता है, सरकारी स्कीम्स का हम जायजा ले रहे हैं और वो लोगों के लिए है, लोगों का पैसा है, लोगों में लगना चाहिए। अब आप यहाँ की ये सड़क ले लीजिए, ये जीती जागती मिसाल है जी सरकार का नॉन सीरियस होना विकास के प्रति। ये विकसित भारत, विकास, ये वो सारी बातें जब इस सड़क से कोई भी आ जाता है उसको दिख जाता है कि कितना विकास हुआ जी। आधे घंटे का रास्ता 1 घंटे में तय करें, लोगों का रोज का आवागमन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये तो सिर्फ मिसाल है। सरकार की गंभीरता नजर नहीं आती है, अनाउंसमेंट जरूर होती है। बजट को लेकर तो काफी ढिंढोरा पीटा जा रहा है, विकसित भारत का आपने भी जिक्र किया, बीजेपी भी लगातार विकसित भारत, संकल्प भारत ये करती रहती है, कैसे देखते हैं इस बजट को? तो आपने देखा कि हर बार नए स्लोगन लेकर आते हैं और वो एक और स्लोगन देख लीजिए आप, और अब तो पता नहीं कब की आगे की बातें करने लगे हैं। आज का तो बता दें, आज का ब्यौरा दें, पिछले 11 साल का बताएं कि कहाँ विकास आप लेकर गए। स्कीम्स हमने देखी, जो कांग्रेस की स्कीम थी उनका नाम बदलो, उनको बदलो, काम भी करके दिखा दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपनी स्कीम नई बनाए, अपने नए नाम दे, लेकिन काम तो करके दिखाएं जी। मनरेगा की आप मिसाल ले लीजिए, नाम बदल दिया, हाँ जी राम जी कर दिया, जी राम जी कर दिया, कर दो, कोई बात नहीं, कर दो, लेकिन काम तो करो। आपने स्कीम ही बदल दी, गारंटी बदल दी, आपने लोगों के काम की गारंटी जो थी वो बदल दी। और बजट का प्रावधान अगर केंद्र सरकार करेगी, उनको यहाँ की स्कीम पसंद आएगी तो जाके पैसा मिलेगा, लेकिन आप जो गरीब आदमी है वो काम मांग नहीं सकता कि भाई उसको गारंटी मिले। बजट में कह रहे हैं पिछले साल की तुलना में 10.28% हमने बढ़ा के दिया है, महिलाओं को 1% वाहन खरीदने पर वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। ये क्या है, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि 1% आप वो कर रहे हो महिलाओं को? इसमें कौन सी एम्पावरमेंट है? ये तो वो है गाड़ियाँ वो खरीदेंगे जो ऑलरेडी संपन्न होंगे, मतलब कुछ ऊपर के उस पर। आप जहाँ एक्चुअली ज़रूरत है लोगों को, आम नागरिक को, गरीब तबके को, मिडिल क्लास, देखो सबसे ज़्यादा मार मिडिल क्लास पर भी पड़ती है, उसको शायद सरकार नहीं भाग पाती। गरीब के लिए आप स्कीम बनाते हैं, गरीब को गुमराह भी करते हैं, गरीब के खाते में समय आने पर आप पैसे डाल देते हैं,
राशन के चक्कर कटवाए जाते हैं उनके, कभी फैमिली आईडी के चक्कर कटवाओगे, कभी किसी पोर्टल में चक्कर कटवाओगे, पेंशन के पीछे दौड़ाओगे, वो सब उनको उलझाए रहते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो मेहनत जो कर रहा है उसको क्या, जब इतनी महंगाई बढ़ती है उसको आप क्या देते हो? टैक्स पेयर है और उनके लिए क्या सोचते हैं? मंडियों की अगर हम बात करें, फिरौती की इतनी मांग, लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह पर तो अड्डा बन गया। जैसे ऐसे लगता है जैसे हरियाणा में तो गैंग्स का ही राज चल रहा, कहीं भी फिरौतियाँ मांग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। बेहतर होगा कि अगर सरकार और प्रशासन इन चीज़ों की ओर ध्यान दे। ड्रग्स का मामला है, कई चीज़ें मिली होती हैं, इनकी ओर ध्यान दें। लाडो लक्ष्मी योजना का खूब ढिंडोरा पीटा का चुनावी मुद्दा भी बनाया था और अब 2100 रुपए देने की बात भी कही जा रही है, कैसे देखते हैं? कंडीशंस भी तो देखिए ना आप, मतलब ऐसा उसको पेचीदा कर देते हैं। कभी पता नहीं बच्चे के स्कूल का भी कुछ उसमें कुछ, हाँ, मार्क्स का सिस्टम बना दिया। ये क्या है? कहाँ वो बजाय इसके कि प्रोत्साहन मिले, उनकी महिलाओं की एम्पावरमेंट हो, ये तो ये ढूंढते हैं कि इसको रोकें कैसे हम, सीमित कैसे करें हम। लेकिन कहा, वही कहा, अनाउंसमेंट करना एक चीज है, स्लोगन देना एक चीज है, लेकिन जमीन पर कितना क्रियान्वित होता है वो अलग बात। RD FT करके दे रहे हैं कि महिलाओं की बचत करके हम देंगे। वो बात वही है ना, कहना। अब इतने घंटे के बजट स्पीच, लेकिन जमीन पर क्या होगा देखिए। साल के बजट साल के आखिर में देख लीजिए। 2024 में लोकसभा के चुनाव में 50% पे कांग्रेस और 50% पे भाजपा थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में क्यों पिछड़ गए? क्या कमी मानते हैं अभी सत्ता आते आते रह गई? वो कारण तो बहुत होते हैं, कोई एक कारण तो होता नहीं है किसी भी चुनाव में। हार जीत का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सरकार का नेगेटिव हो जाता है और दूसरा पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन कारण बहुत हैं। अब आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, एक तो जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव आने पर लोगों को प्रलोभन भी देते हैं, दूसरा जात पात के नाम पे भी करते हैं, वो भी चीज़ है। कई चीज़ें हैं। वोट चोरी का मामला जैसे उजागर हुआ, दिखा रहे थे फोटो, पता नहीं कितनी बार घूम गई। हाँ, विदेशी महिला की फोटो दिखा रहे हैं। मतलब कई चीज़ें थी, कुछ हमारी भी कमी रही होगी। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। नया कैंडिडेट लेके आए हैं करमवीर बौद्ध के रूप में, लगता है सफल हो जाएगी बाजी या कोई खेला हो जाएगा? नहीं, तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं होना। कांग्रेस जीतेगी और बौद्ध जी जीतेंगे, राज्यसभा में जाएगी। बोला कोई वो भाई सतीश नांदल के आने से, निर्दलीय उम्मीदवार के आने से कुछ ना कुछ गड़बड़ है राज्यसभा में। इस इलेक्शन में क्या गड़बड़ है? और हमारे पास कंफर्टेबल है। पिछले चुनाव में देखा गया था, पिछले में बिल्कुल उस पे था, एकदम एज पे थे। अब नंबर पूरे पड़ रहे हैं, नंबर तो पूरे से ज्यादा ही है हमारे पास। ट्रेड डील को कैसे देखते हैं? काफी हवा और रखा है, किसानों के लिए खतरा है, कांग्रेस लगातार विरोध कर रहा है। बिल्कुल किया है हमने और हम कर रहे हैं और करेंगे। ऐसे लग रहा है कि भारत जैसे देश में, देखो इंदिरा जी का टाइम था, अमेरिका को झुकना पड़ा था। आज के दिन ऐसे लगता है कि हम झुक जाते हैं, ट्रम्प वहाँ से डिक्टेट करते हैं और हम वही मान लेते हैं जो ट्रम्प कहते हैं। रोज वो नए अपने दावे ठोकते हैं, हम आगे जवाब भी नहीं देते। ये सब चीजें छोड़ो, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था देखो, मंडी में हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर जी, कृषि पर निर्भर है। अगर हमारी कृषि कमजोर हो जाएगी तो हमारा तो इतना बड़ा देश बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो शुरुआत तो वहाँ से है। किसान को कमजोर तो कर नहीं सकते, किसान के साथ गरीब भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, मजदूर उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी मंडियाँ, हमारा ऊपर तक सारी अर्थव्यवस्था। मानसून एक बार खराब हो जाती है, आप देखते हो क्या हाल है। लोकसभा सदन की आप सदस्य हैं, लोकसभा के स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आपने देखा कि पीछे इतने समय में
इस प्रकार से हमारे सदस्यों के साथ, हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ राहुल जी को जो एक बतौर नेता प्रतिपक्ष एक इज्जत मिलनी चाहिए, और एक हमारे हाउसेस की परंपरा रही है कि आप पुरानी फुटेज देखिए, जब हम सत्ता में थे और उस समय के नेता प्रतिपक्ष जब खड़े होते थे तो स्पीकर, चेयर जो भी, वो सत्ता पक्ष को भी बैठाते थे, नहीं उनको प्रेसिडेंस मिलेगा। ये एक हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की, हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी चीज़ है कि हम विपक्ष को उतना समय देते हैं, उनको बोलने का समय देते हैं। ये है एक परंपरा, लेकिन वो सारी परंपरा खत्म हो गई है। राहुल जी को आपने देखा, पहले दिन का भाषण जो था रेजिडेंस एड्रेस, बोलने ही नहीं दिया गया। ऐसे कैसे लोकतंत्र में अगर विपक्ष क्या है, विपक्ष लोगों की आवाज उठाते हैं। अपना सत्ता तो है ही, अपना तो वो बजाते ही रहते हैं, लेकिन विपक्ष का काम है, जिम्मेवारी है कि सरकार को आईना दिखाएं। वो ये नहीं दिखाने देना चाहते, कई कारण ये हुए। हमारे दूसरे जो पूरी ऑपोजिशन है, बोलने नहीं दिया जाता। SIR का भी विरोध किया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। SIR का बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऐसे लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी, उसमें निष्पक्षता के लिए ही तो है, निष्पक्षता आनी चाहिए, वो दिखता नहीं। स्टेट आफ्टर स्टेट आप देखिए। अभी अगर हम बात करें, अमेरिका का एक बयान आया कि रूस से भारत जो है 1 महीने तक तेल खरीद सकता है, क्या दबाव में? ये तो हम पहले भी कह रहे थे, ये अमेरिका डिक्टेट कर रहा है आज के दिन। आप ये कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते, आप वहाँ से तेल ले सकते हो, आप वहाँ से नहीं ले सकते, आप वेनेजुएला से लो, आप रशिया से ना लो। ये ऐसे एक सबरन नेशन है भारत। नीतीश कुमार को 11वीं बार शपथ दिलाई थी सीएम पद की, आज उनका इस्तीफा मंजूर करा के राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। भाजपा कुर्सी छीन रही है उनकी। वो तो दिख ही रहा था, उसी समय दिख रहा था कि केवल उनका चेहरा आगे करके वोट ले रहे हैं। नीतीश जी का साफ दिख रहा था कि इस्तेमाल किया जा रहा है उनका। हरियाणा के विकास में कितने नंबर आप देंगे, अगर हम बात करें ऑल ओवर हरियाणा प्रदेश की? अब ये नंबर मीडिया के लिए लगता है कि नंबर देना और करना, विकास कुछ दिख नहीं रहा। मंशा भी होनी चाहिए, विकास दिखना भी चाहिए, लोगों में कुछ एक संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि नजर नहीं आ रही। 2029 के लिए कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र देंगे जिससे फीडबैक हो जाए? हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनती है, मेहनत करता है, जमीन पर मेहनत करता है। आपने देखा कि बिना संगठन के भी मेहनत की हमारे कार्यकर्ता ने, लेकिन अब संगठन भी बन रहा है और हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। आगे जो इस बार कमी रहेगी आगे पूरी करेंगे। गुटबाजी रुक जाएगी? गुटबाजी तो खैर देखो, इस चीज़ का हम क्या बोले, हर पार्टी में हर उसमें थोड़ा थोड़ा पुल्स एंड प्रेशर्स, ग्रुप्स, ये सब होते हैं, और सत्ता पक्ष में भी है, हमारे भी है। पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, अभी कोई चुनाव भी नहीं था, आपने भी समर्थन किया, कहीं उसमें भी सिस्टम में दूसरे बड़े नेता वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बात ये है कि जो वीरेंद्र सिंह का और अब उनके बेटे विजेंद्र जी का भी एक उनकी विरासत है। फिर छोटू राम का नाम सबसे बड़ा नाम मानते हैं, एक विरासत है, उसको उनको अपनी विरासत के लिए मेहनत भी करनी है और कर रहे हैं, और लोगों में एक पहचान है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं क्या बताऊँ? सफीदो माशियों को मैडम कोई संदेश मैसेज आज राकेश जैन जी के आवास पर पहुंचे हैं? मैंने पीछे आना था बल्कि, तो मैं नहीं आ पाई। देखो ये तो हमारे कर्मठ हैं ही, और मुझे याद है कि ये तो पैसा भी लेकर आए यहाँ के विकास के लिए, इतनी इन्होंने मेहनत भी की। हाँ, इतनी मेहनत की उस समय। तो फोटो दिखा रहे थे आपके पीछे जो आपका लगा हुआ, जब चेयरमैन पे फोटो लगा हुआ है, उसकी मेहनत थी। अब देखो पैसा तो जो ले जाए वो ले जाए, और जिसका इंटरेस्ट हो अपने विकास करवाना हो वो ले जाए। बिल्कुल उन्होंने किया,
हम तो यही चाहेंगे, देखो सभी को एक बड़ी अहम जगह है और यहाँ के विकास पर पूरा ध्यान हो, सरकार ध्यान दे ताकि यहाँ के लोगों को भी लगे कि हम यूँ काले पानी में ना जिए। बिल्कुल बिल्कुल हम भी हरियाणा में हमारा आवागमन भी ठीक ठाक से हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो पहले भी आए हैं, कई बार आए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।